जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु कोई न कोई अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने आते हैं। दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। समय समय पर इस पृथ्वी पर अनेक दुष्ट आत्माओं ने जन्म लिया है और उनका संहार करने के लिए ईश्वर ने भी इस पृथ्वी पर अनेकों अवतार लिए हैं। त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लेकर श्री हरि विष्णु ने कई दुष्ट राक्षसों का संहार किया तथा दुष्ट रावण को मारकर यह सिद्ध कर दिया कि हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही जीत होती है। उसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दुष्ट कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्त किया और उसके द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का उन्होंने बाल्य अवस्था में ही वध कर दिया था। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे और देखा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं, मगर सभी लोग इस सच्चाई को नहीं जानते कि भगवान कृष्ण आखिर क्यों अपने शीश पर मोर पंख धारण करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो सच्चाई कि वास्तव में क्यों कृष्ण भगवान मोर के पंख को इतना सम्मान देते हैं। दोस्तों, यह कथा त्रेता युग और द्वापर युग दोनों से जुड़ी है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों देवताओं से जुड़ी हुई है। आप ये तो जानते होंगे कि अपने राम अवतार के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने अगला अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था, इसलिए ये कथा दोनों युगों से संबंध रखती है। ये कथा है एक मोर के समर्पण की, बलिदान की, जो उसने भगवान श्री राम के लिए किया और अपने प्राण त्याग दिए। मोर के इस बलिदान का फल उसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मिला। भगवान राम ने जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो अपने शीश पर धारण कर उसे सम्मानित किया। दोस्तों, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के बारे में अनेकों कथा कहानी बताई जाती हैं। मैं नहीं कहती कि वे झूठी हैं, काल्पनिक है या लोगों को भ्रमित करने वाली हैं, मगर मैं जो कथा आपको बताने जा रही हूँ वह शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में होगी और आपको सत्य भी लगेगी। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन से गुजर रहे थे। गर्मी के दिन थे। चलते चलते माता सीता को प्यास लगी और उनका गला सूखने लगा, तो उन्होंने जल पीने की इच्छा व्यक्त की। भगवान राम ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था, कहीं कोई जलाशय नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर जंगल से प्रार्थना की कि हे जंगल देव, वन में आसपास कहीं कोई जलाशय है तो कृपया वहां जाने का मार्ग हमें सुझाइए। तभी वहां एक मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी सी दूरी पर एक जलाशय है, मैं आपका मार्गदर्शक बनकर आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं, मगर जंगल घना है, हो सकता है आप मार्ग भटक जाएं। क्योंकि मैं आपके साथ चल तो नहीं सकता, उड़ कर जाऊंगा और आप चल कर आएंगे तो हो सकता है मैं आपकी आंखों से ओझल हो जाऊं और आप मार्ग भटक जाएं। इसलिए मैं अपना एक एक पंख मार्ग में गिराता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को शायद नहीं जानते कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा के विरुद्ध पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और हुआ भी यही। मोर जब जलाशय के पास पहुंचा तो उसका आखिरी पंख भी गिरने वाला था। उसने मन में सोचा कि जो सारे जगत की प्यास बुझाते हैं, उन प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। भगवान श्री राम जब उसके पास पहुँचे तो मोर की दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मोर से कहा कि हमारे लिए तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की,
अपना जीवन देकर तुमने हम पर जो ऋण चढ़ाया है उसे मैं अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगा, अपने शीश पर धारण करके। अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख धारण कर अपने वचनानुसार अपना ऋण उतारा। दोस्तों, भगवान को भी अपना ऋण उतारने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम तो फिर भी मानव हैं, न जाने कितने ऋणों से बंधे हुए हैं, जिन्हें उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भलाई करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि किसी के लिए की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ये तो ईश्वर ही जानते हैं, मगर ये तो तय है कि भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। हम जो भी किसी को देते हैं वह हमें वापस ज़रूर मिलता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।